तो पहली बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को धारा 370 का हटना पहले से खटक रहा है। अब लोकतंत्र की जीत और सरकार के गठन से ये बौखला गए हैं। केंद्र सरकार की सख्ती के कारण इसने घाटी के बदले जम्मू की ओर आतंकी घटना का रुख किया है। लेकिन एक बार फिर से आतंकियों ने सिर उठाया और गांदरबल में आतंकी घटना को अंजाम दिया। अब जम्मू कश्मीर में नए आतंकवादी संगठन TLM यानी कि तहरीके लब्बैक या फिर मुस्लिम का खुलासा हुआ है। काउंटर इंटेलिजेंस विंग और पुलिस ने मंगलवार को श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपुरा, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा में कई लोकेशन पर छापा मारा। पुलिस ने बताया कि TLM बैन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक अलग ग्रुप है। सूत्रों के अनुसार TLM आतंकवादियों की भर्ती करने का एक मॉड्यूल है और इसे पाकिस्तान का हैंडलर बाबा हमास चला रहा है। आपको बता दें कि गांदरबल अटैक में एक डॉक्टर समेत 7 मजदूरों की जान चली गई। कहा यह भी जा रहा है कि 2 आतंकवादी शॉल ओढ़कर आए और मैस में बैठे मजदूरों पर गोली चला दी। 7 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 14 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी जब्त किया गया है। गांदरबल अटैक की जिम्मेदारी भी लश्कर के ही संगठन TRF यानी कि द रेजिडेंस फ्रंट ने ले ली। इसका मास्टरमाइंड TRF का चीफ शेख सज्जाद गुल है। इस हमले में 2 दिन बाद एजेंसीज ने नए संगठन TLM का खुलासा कर दिया और 2020 के बाद TRF टारगेट किलिंग की ज्यादातर घटनाओं में शामिल रहा। अब ग्राफिक के जरिए आपको बताता हूं कि इन दिनों आतंकियों के निशाने पर कौन कौन से खास लोग रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित हैं, प्रवासी मजदूर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, पुलिस कर्मी हैं, सेना के जवान हैं। 370 हटने के बाद सरकारी योजनाओं, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजनाओं पर भी पानी फेरना और अस्थिरता फैलाना उनका मकसद है। इसने सरकार या फिर पुलिस में काम करने वाले उन स्थानीय मुस्लिमों को भी निशाना बनाया जिन्हें वो भारत का करीबी मानता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में 19 अक्टूबर को भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 ग्रेनेड और 1 पिस्टल भी बरामद की गई। सेना के अधिकारियों के मुताबिक ये दोनों जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स नाम के संगठन से जुड़े हुए हैं। हाइब्रिड आतंकवादी हैं और दोनों आतंकी मंदिर, सेना के ठिकानों और एक अस्पताल पर ग्रेनेड फेंकने की प्लानिंग भी कर रहे थे। ये वे लोगों में डर पैदा करने के लिए पुंछ में एंटी नेशनल पोस्टर भी चिपकाते रहे। इसी खबर पर बात करने के लिए हम अपने सहयोगी अजय जांडियाल के पास चलेंगे। अजय, इसके अलावा और क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि 2 संगठन हैं जो एक बड़े संगठन से निकले हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इनके बारे में और किस तरह की जानकारी दे रही है? अजय, एक बार आप अपना मोबाइल अनम्यूट कर लें, आवाज नहीं आ रही। जी मनोज देखिए, दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। और आप देखें लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा था कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और तमाम आतंकी संगठनों की मदद से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। अब हुआ ये कि जब जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में जो कार्रवाई हुई, आतंकियों के तमाम कमांडर मारे गए, आतंक का नेटवर्क जो है वो जो मुख्य कमांडर हुआ करते थे, उसके बाद नेटवर्क जो है वो डाउन चला गया। पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हुआ जब पता चला कि पाकिस्तान किस तरीके से जैश, लश्कर और अल-बदर जैसे मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के जरिए यहाँ आतंकी हमलों को अंजाम देता है। फिर पाकिस्तान ने एक रणनीति बदली। पाकिस्तान की प्लानिंग ये थी कि अब नए आतंकियों का संगठनों का जो है वो नाम सामने लाया जाएगा। उसी का हिस्सा था PAFF, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का ऑफशूट था। उसी का हिस्सा TRF था, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने कल भी परसों आतंकी हमले को अंजाम दिया गांदरबल में। वो दरअसल लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है। और अब ये जो आतंकी संगठन जिसकी आपको पता जो है वो सुरक्षा बलों को चला है, ये भी लश्कर का ही एक ऑफशूट है। ये तमाम जो कार्रवाइयां या ये तमाम जो पाकिस्तान की प्लानिंग का एक हिस्सा है, ताकि पाकिस्तान अपने नाम को बचा सके। आप सोचिए, अभी जब पाकिस्तान को इंटरनेशनल फंडिंग की जरूरत पड़ी तो उस वक्त पाकिस्तान ने पहले तो क्योंकि ब्लैक लिस्ट में था और पाकिस्तान को फंड्स मिल नहीं रहे थे, मगर जब उससे ग्रे लिस्ट में आया पाकिस्तान को पैसा मिला। और अगर उस चीज को कायम रखना है तो पाकिस्तान को ऐसा
करना था। और इसीलिए पाकिस्तान ने एक प्लानिंग की कि नए आतंकी संगठनों का गठन किया जाए, नामकरण किया जाए, ताकि जब भी कभी आतंकी घटना हो, आतंकी पकड़े जाएं, क्योंकि पकड़े तो जाएंगे, कहाँ जा सकते हैं। तो ऐसे में कम से कम पाकिस्तान से चल रहे वो आतंकी संगठन जो हैं उनका नाम सामने ना आए। बिल्कुल, वो आइडेंटिफाई ना हो पाए और एजेंसियां कम से कम इस मुगालते में या इस अंधेरे में रहें कि ये आखिर कौन है, पता करने की कोशिश की जाए। लेकिन आपने सही कहा कि पकड़े तो जाएंगे और पकड़े अगर नहीं जाएंगे तो फिर मारे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हम अजय का करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नोएडा की एक खबर की।